हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। और आज इस परफ्यूम की हम बात करेंगे, वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसेंस O1 या इंसेंस 1 की। कुछ अर्सा पहले मैंने इनके टोबैको 1 का रिव्यू बनाया था, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम था एंड इट वॉज अमेजिंग। और अब इंसेंस 1, दिस इज अनदर बैंगर फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन और बहुत खूबसूरत स्मेल करता है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड परफ्यूम है, बहुत रिच स्मेल करता है और बहुत यूनिक है। तो अगर आपको थोड़ा डिफरेंट, यूनिक और रिच स्मेल करना हो तो आप ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के खूबसूरत सॉलिड बॉक्स में। बॉक्स बहुत सिमिलर है टोबैको 1 के और यहाँ बैक पे आपको मिलेंगी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स। यू कैन सी द बॉक्स हियर, इट्स अ सॉलिड बॉक्स विद दिस ब्यूटीफुल फिनिशिंग, द लोगो ऑफ स्विस अरेबियन। और यहाँ नीचे परफ्यूम का नाम मिलेगा इंसेंस 01। जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको मिलती है आपकी खूबसूरत बॉटल इस खूबसूरत वेलवेट और फॉर्म के कटआउट में। एंड लेट मी शो यू द बॉटल नाउ। और अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो बॉटल वंस अगेन काफ़ी सिमिलर है टोबैको 1 से। और बेसिकली ये जो बॉटल की शेप है, ये शेप और ये जो कैप है इसका, ये मेटल का कैप है। आप यहाँ पे इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती देख सकते हैं। स्विस अरेबियन के इनिशियल्स मिलते हैं आपको यहाँ टॉप पे, लेकिन जो इसकी फिनिशिंग है बहुत खूबसूरत है। इट्स अ मेटेलिक कैप और ये बॉटल जो है यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। इट्स अ मैट फिनिश्ड बॉटल विद दिस ब्यूटीफुल कैरामल कलर। अगर इस बॉटल की शेप की बात करूँ तो ये बॉटल्स इन लोगों ने, स्विस अरेबियन ने लॉन्च की थी 2020 में मेरे ख्याल से, या 2019 में मेरे ख्याल से ना, आई थिंक 2020 में, जब इन्होंने 3 परफ्यूम लॉन्च किए थे अपने, गराम, हयाम और वज्द। वो 3 आए थे और फिर उस लाइन में भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स और आ चुके हैं। तो मैंने गराम का रिव्यू किया था। अगर आप मेरे चैनल में गए तो शुरू के दिनों में जब मैं बड़े बेकार रिव्यूज़ करता था तो तब वहाँ पे मैंने उस परफ्यूम का रिव्यू किया था गराम का। तो बॉटल सेम थी बट वो ट्रांसपेरेंट बॉटल थी। यहाँ पे इस दफ़ा इन्होंने इसको पेंट किया है बॉटल को और ये कैप तब से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और अब तो इनकी जो रोज़ 1 सीरीज़ और ये सब सीरीज़ हैं उन सब में ये बॉटल्स और ये कैप यूज़ हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं खुशबू की। तो सबसे पहले मैं दूंगा आपको इसका नोट्स ब्रेक डाउन और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे इस परफ्यूम के टॉप में मिलता है आपको फ्रैंकिनसेंस, रम, जूनिपर, बर्गामो। मिडिल में फिग, हेजलनट, आलमंड, रोस्टेड नट्स, लिली ऑफ द वैली। और फिर बेस में फ्रैंकिनसेंस, डार्क चॉकलेट, सैंडलवुड, वेनिला, सीडरवुड और मॉस। अच्छा, खुशबू की बात करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप नोट्स ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपको इसमें बहुत से नट्स मिलेंगे। आपको इसमें हेजलनट, आलमंड, रोस्टेड नट्स वगैरह यहाँ पे आपको मिलते हैं। बट ये एक नटी परफ्यूम नहीं है। ये जो नटीनेस है ना, ये आपको सिर्फ मिलेगी ड्राई डाउन। अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये परफ्यूम पहुंचता है तो वहां पे जाके आपको ये नटीनेस आपको हल्की सी मिलती है। इस परफ्यूम में आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ नटी परफ्यूम। कुछ लोग होते हैं जो ये एलमंड के नोट्स देख के आपको लगता है कि यार इसमें वही बिटर एलमंड या उस तरह की यहाँ पे फील होगी, इसमें वो फील नहीं है। जैसे कि इसका नाम इंसेंस 1 है तो इट्स मोर अबाउट इंसेंस। सेकेंड थिंग कि नाम इसका इंसेंस 1 है बट जो मेन प्लेयर है इस परफ्यूम का वो है फ्रैंकिनसेंस। आप देखें तो आपको टॉप में और बेस में 2 जगह उन्होंने ये नोट डाला है, फ्रैंकिनसेंस का या ओलिबेनम का। ये दोनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ओलिबेनम और फ्रैंकिनसेंस दे आर द सेम थिंग, जिसे हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में लोबान कहते हैं या अरबी में भी इसको लोबान कहते हैं। और बेस्ट लोबान आता है ओमान रीजन से, जिसे कहते हैं हुजरी, लोबान हुजरी फ्रॉम ओमान, वर्ल्ड का दी बेस्ट। और फिर आता है सूडान से या सुमाल से, यस सूडान से। तो ये 2 रीजन का जो लोबान है वो दुनिया में सबसे मशहूर है। सबसे मशहूर ओमान का है फ्रैंकिनसेंस हुजरी, जो कि ऑफ वाइट और ग्रीन कलर का एक मिक्सचर होता है। दैट वन स्मेल्स वेरी नाइस। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। ये 2 चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी कि आपको नाम से और नोट्स देख के लगे कि यार इंसेंस है और यहाँ पे इंसेंस का नोट नहीं दिया गया, और इंसेंस आपको मिलेगा, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कब मिलेगा। तो इसके स्टार्ट में मैंने ये यहाँ पे इसको स्प्रे किया है इस टेस्ट स्ट्रिप पे, जस्ट फॉर माई मेमोरी रिकॉल। तो इसके स्टार्ट में आपको मिलता है बर्गामो, कुछ सिट्रसी नोट्स मिलते हैं। बर्गामो सिर्फ लास्ट करता है 3 से 4 मिनट, 5 मिनट, जस्ट ऑन द टॉप नोट, फिर वो गायब हो जाएगा और शायद पहली वेरिंग में आपको मिले भी ना, तीसरी चौथी वेरिंग में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बट बर्गामो इज देयर, लेकिन उसको छोड़ें आप। उसके अलावा आपको यहाँ पे ना एक मिक्स मिलता है, सम सिट्रसी नोट्स, फ्रैंकिनसेंस और रम का।
तो इट्स अ बूजी सेंट, आपको रम से थोड़ी सी बूजीनेस मिलती है और मिलता है आपको बहुत सारा फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस जो यहाँ पर है वो आपको, अगर आपने कभी लोबान स्मेल किया हो तो आपने फील किया होगा कि आपको उसके अंदर एक सिट्रसी स्मोकी वाइब आती है और साथ उसमें फिर आपको एक रेजिनस की फील मिलती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको इसमें एक वो लोबान की सिट्रसी वाइब जो होती है वो मिलेगी, रेजिनस फील मिलेगी और जैसे किसी रेजन की फील होती है। साथ आपको यहाँ पे मिलता है स्मोक मिक्स्ड विथ दिस बूजी रम और साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं जूनिपर बेरीज। तो जूनिपर बेरीज आपको एक वो ग्रीन सी खट्टी सी वाइब वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका लोबान है या फ्रैंकिनसेंस है, ओलिबेनम है, इसमें भी आपको एक ग्रीन वाइब मिलती है। तो आपको एक सिट्रसी ग्रीन वाइब विद सम स्मोकीनेस एंड उसके साथ मिलता है आपको यहाँ पे रम का एक बूजी नोट। तो बहुत खूबसूरत ओपनिंग है, वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी यूनिक। और फिर जब ये परफ्यूम आता है अपने सेकंड फेज की तरफ, तो सेकंड फेज में जूनिपर बेरीज और सैंडलवुड थोड़ा सा शाइन करना स्टार्ट करते हैं। सैंडलवुड इसकी बेस में यूज किया गया है, लेकिन पहले फेज में ओपनिंग में आपको सैंडलवुड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सेकंड फेज में जूनिपर बेरीज और सैंडलवुड थोड़े से प्रोमिनेंट ज्यादा हो जाएंगे। ओलिबेनम वगैरह फ्रैंकिनसेंस आपके साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, लेकिन डेफिनेटली थोड़े से मध्यम पड़ जाते हैं और यहाँ पे आपको जूनिपर बेरीज और सैंडलवुड का ज्यादा फील मिलता है। इट बिकम्स अ बिट क्रीमियर एंड इट बिकम्स लाइक अ लिटिल बिट सॉफ्ट वुडी। और फिर इसी तरह ड्राइड ऑन में भी आपको यही चीजें मिलती रहेंगी। ये इतना सेकंड फेज से ड्राइड ऑन की तरफ बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, बट फर्स्ट फेज से जो सेकंड फेज और जो थर्ड फेज है उसमें इसमें काफी डिफरेंस है। तो ओवरऑल काफी कॉम्प्लेक्स सेंट है, डायनामिक सेंट है। स्टार्टिंग और इसकी सेकंड फेज और ड्राइड ऑन काफी डिफरेंट है। तो वो आपको जर्नी एक मजा देगी, आपको उस जर्नी में मजा आएगा। और नटीनेस जैसे मैं आपको पहले बताया कि आपको एंड पे जाके जब बिल्कुल ये अपने थर्ड फेज में आता है ड्राइड ऑन में, 7वें 8वें घंटे में, छठे घंटे में, तब आपको जाके एक वो नटीनेस हल्की सी मिलती है मिक्स विद सैंडलवुड। तो सैंडलवुड की क्रीमीनेस, साथ हल्की सी नटीनेस एंड साथ आपको वो मिलता रहता है आपका जूनिपर बेरी। और फिर एंड में कहीं ना कहीं जाके आपको हल्की सी वेनिला की स्वीटनेस भी मिल जाती है। वेनिला यहाँ पे इतनी डोमिनेट नहीं करती, बट यस ब्लेंड में कहीं ना कहीं वो अपना एक रोल तो अदा कर रही होती है। आपको हल्की सी एक बैक पे करके एक वो वाइब मिलती है, बट नॉट इन द स्टार्ट। सेकंड फेज टुवर्ड्स ड्राइड ऑन, तब आपको कहीं ना कहीं हल्की एक वो पाउडरी वेनिला भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। मैंने अभी तक इससे मिलता जुलता कोई परफ्यूम स्मेल नहीं किया। आई डोंट नो कि स्विस अरेबियन ने इसको कहीं से क्लोन किया है, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई थी, आई थिंक दिस इज देयर ओरिजिनल क्रिएशन और उन्होंने इसको इन हाउस खुद इसको कंपोज किया है एंड दिस वन स्मेल्स रियली नाइस। तो ये था खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। अगर बात करूँ मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज 10 on 10 जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। आपको अगले दिन तक अपने कपड़ों से खुशबू आती है अगर आपने अच्छे से इसको स्प्रे किया है तो उस मामले में ठीक है। 3 से 4 स्प्रे अगर आप करेंगे तो यू विल बी गुड फॉर द होल डे। प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम बढ़िया। अगर जेंडर की बात करूँ तो यूनिसेक्स सेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से मर्द हजरात पे ज़्यादा सूट करेगा। एज की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको मैच्योर होना पड़ेगा, 22-23 साल प्लस एज के हैं तो यू कैन रॉक इट इजीली। मौसम की बात करूँ तो ठंडे मौसम में या गर्मी में अगर आप इंडोर्स में हैं एयर कंडीशन में तो वहाँ पे चल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी जबकि टेम्परेचर 40 डिग्री 45-50 डिग्री के पास हो तो उस तरह के सीजन में मत लगाएं। अदरवाइज 30 से नीचे टेम्परेचर है और सर्दियाँ आने वाली हैं या अभी जा रही हैं, ठंडा मौसम है, शाम में थोड़ा सा एक इतनी गर्मी नहीं होती, तो आप तब तक इस परफ्यूम को लगा सकते हैं। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एनीथिंग फॉर्मल, योर फॉर्मल इवेंट्स, आपके ऑफिस, आपकी मीटिंग्स, समथिंग स्पेशल इवेंट्स, कोई स्पेशल ओकेजन, शादी ब्याह, कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा डोमिनेट करना हो, थोड़ा सा यूनिक फील करना हो, यू वांट टू स्मेल एलिगेंट, यू वांट टू स्मेल गॉर्जियस, तो आप इंसेंस 01 लगाएं। और अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ जो मैं आपको बताना भूल गया कि जैसा कि इसका नाम है इंसेंस 1, तो आप लोग कहेंगे कि इस पूरी जर्नी में इंसेंस कहाँ आई। तो वैसे तो फ्रैंकिनसेंस जो है ये भी इंसेंस के ही उसमें आता है, यहाँ पे फ्रैंकिनसेंस को भी एज इंसेंस ही काउंट करते हैं, लेकिन आपको सेकंड फेज में इंसेंसी फील मिलती है जो कि एक प्योर, जो एक धूप की अगरबत्ती टाइप की जो स्मेल होती है वो आपको सेकंड फेज में हल्की सी मिलना शुरू होती है, लेकिन वो बहुत डोमिनेट नहीं करती। दैट्स द यूनिकनेस ऑफ दिस परफ्यूम।
इस वजह से ये थोड़ा सा यूनिक और अलग लगता है, क्योंकि अगर वो उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मिडल ईस्ट में इस तरह के बहुत से परफ्यूम्स हैं जो एक बखूर की तरह या अगरबत्ती की तरह स्मेल करते हैं, तो अपनी यूनिकनेस वो खो देगा। तो इसलिए सेकेंड फेज में आपको हल्की सी इंसेंसी फील कहीं ना कहीं मिलेगी, बट मेजरली इट्स ऑल अबाउट ओलिबैनम और फ्रैंकिनसेंस। तो ये था इन सब बाकी चीज़ों के बारे में। और अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि है प्राइस। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको 50 ml की क्वांटिटी में विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, और जो इसकी करंट प्राइस है यूएई में इस वक्त वो है 230 यूएई दिरहम्स, 230 दिरहम। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो कुछ सेलर्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कम प्राइस पे बेचते मिलेंगे, जैसे आपको 180 दिरहम तक की प्राइस मिल जाएगी। और अगर आप यूएई में रहते हैं और अगर आप गवर्नमेंट में कहीं काम करते हैं, तो जो लोग यूएई के हैं उनको पता होगा, यहाँ पे एक डिस्काउंट कार्ड मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, जिसे कहते हैं फजा। तो अगर आपके पास फजा है या अगर आपके पास ई7 का कार्ड है, तो उस पर आपको इस पर 20 to 25% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस हिसाब से 180 190 दिरहम भी बनते हैं। तो फॉर दिस प्राइस दिस इज रियली गुड। यस, सस्ता नहीं है, महंगा है। इट्स अ नीश क्लास सेंट, नीश लेवल सेंट, तो थोड़ा महंगा है, बट मेरे ख्याल से प्राइस ठीक है। 50 ml की जगह अगर थोड़ा 70 ml होता तो बेहतर होता, बट स्टिल फॉर 50 ml फॉर दिस क्वालिटी ऑफ जूस इज फाइन, क्योंकि ब्लेंडिंग क्वालिटी एवरीथिंग इज टॉप नॉच। तो ये तो मेरा आज का रिव्यू अबाउट इंसेंस 01। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घरों का ख्याल रखें। पूरे स्टे ऑन, स्टे फ्रेग्नेंट और बाय।